उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिकी निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड की दूसरी बैठक आयोजित की गई। औद्यानिक फसलों और उनके निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित इस बोर्ड की बैठक में उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और लंदन से आए डेलीगेट्स उपस्थित रहे। बैठक में किसानों की उपज का सही मूल्य सुनिश्चित करने और उनकी आय बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा हुई। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प के अनुरूप बोर्ड का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य की औद्यानिक उपज को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने और गुणवत्ता के आधार पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए तेजी से तैयारी की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि पारंपरिक खेती के साथ मसालों, फूलों, सब्जियों और औषधीय फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की उपज मिल सके। प्रदेश में मसाला प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और औद्यानिक उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के उद्यान विभाग द्वारा राज्य के किसानों की उपज को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प जो राज्य के किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से एक एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड, हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड का गठन किया गया था, जिसकी दूसरी बैठक थी, जिसमें लंदन तक से डेलीगेट्स इसमें शामिल हुए हैं। मुझे खुशी है कि हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड राज्य के किसानों की उपज को दुनिया की बाजारों तक कैसे पहुंचाए, कौन कौन सी उपज को किस देश में पहुंचाने से हमारे राज्य के किसानों का भला हो सकता है, कहां कीमत अधिक मिल सकती है, कैसे अपनी उपज को गुणवत्तापरक उपजाएं जिससे दुनिया की बाजारों में हम कम्पीट कर सकें। इस प्रकार की उन्नत बीज कहां से उपलब्ध होंगे, कैसी उपज हो, इन सब चीजों के लिए बैठक हमारी हुई है। तेजी से तैयारी हो रही है कि हमारे राज्य के किसानों की उपज गुणवत्तापरक हो और उस गुणवत्तापरक उपज का मूल्य संवर्धन हो, इसके हर सारे प्रयास किए जा रहे हैं। मैं बधाई देता हूं एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड को, हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड को, जिन्होंने बड़ी तेजी के साथ इस क्षेत्र में काम किया। आज स्पाइस एक्सपो का भी आपने शुभारंभ किया, उसमें शामिल हुए थे आप। हम इसको अच्छी तरह जानते हैं कि हम पारंपरिक खेती के साथ ही हम कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की उपज अगर लेना चाहें तो मुझे मसालों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती करना आवश्यक होगा। औषधीय फसलें हमको करनी चाहिए। इस उद्देश्य से आज एक मसाले का कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जो मसालों के प्रसंस्करण की इकाइयों की स्थापना का उनका उद्देश्य भी था। हमने अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की ओर से उन्हें आश्वासन दिया कि आप अधिक से अधिक मसालों के प्रसंस्करण की इकाइयां हमारे राज्य में स्थापित करें। राज्य सरकार आपको हर तरह की सुविधा, सहयोग हर तरह से आपको देगी।